रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् भूत्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तम् विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। नमोऽस्मदाचार्य परम्पराभ्यो नमो व्रजेभ्यः नमो नमोऽनन्तपुरसरेभ्यो नमः श्रिये श्रीपतये नमोऽस्तु। राधा भक्ति हरिर्ज्ञानम् ताभ्यां याच समन्विताः तां श्रीमद्भागवती गाथा वन्दे युगलरूपिणी। करेण वीणा परिवादयन्ती तथा जपन्ती परिणमाला मराल पृष्ठासनिसन्निविष्टा सरस्वती तां शिरसा नमामि। नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्परं शिष्टवपुधराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्यां। हे राधे वृषभानुभूपतनये हे पूर्णचन्द्रानने हे कान्ते कमनीय कोकिलरवे वृन्दावनाधीश्वरी हे मात्प्राणपरायणे परतरा हे सर्वभूतेश्वरी आगत्यं त्वरितं त्वमत्र विपिने मादीने आनन्दया
कृष्णा तीरे कोकिला केलिकीरे गुंजा पुंजे देव पुष्पादि कुंजे कंबो ग्रीव क्षिप्त बाहु चलंतो राधा कृष्ण मंगलम मे भवेता अनादिनिधनो देवा शंख चक्र गजाधरा अव्ययः पुंडरीकाक्ष पितृस्वर्ग प्रदो भवः प्रकृति पंचभूतानि ग्रह लोकाश्वरस्तथा दिशाः कालश्च सर्वेषां सर्वदा मंगलं कुरु मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोतमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मामति परदारेषु परद्रव्येषु मामति परापवादिनी जिह्वा मा भूदेव कदाचन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए आदि शक्ति महामाया की जय, गजानन भगवान की जय, भागवत भगवान की श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय, भद्रमंडलावाहित देवताओं की जय, दुर्गा मैया की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय, आनंद कंद श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, राधे रानी की जय, स्थानवासी देवताओं की जय, ग्रामवासी देवताओं की नागराज भगवान की जय, क्षेत्रपाल भगवान की जय, नरसिंह भगवान की जय, चंदनाग भगवान की जय, नंदा भगवती की जय, ज्वाला मैया की जय, बगलामुखी मैया की जय, कालिंका मैया की जय, ग्रामवासी देवताओं की जय, मुनीश्वर भगवान की जय, नारद भगवान की जय, बद्री विशाल धाम की जय, केदारेश्वर भगवान की जय, गंगा मैया की जय, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, पितृ देवताओं की जय, पूजाचार्य मंडली की जय, याज्ञिक यजमान परिवार की जय, सर्व संतन और भक्तन की जय, गौ माता की जय, भारत माता की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, धर्म की जय, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सर्वनाम, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। प्रातः स्मरणीय मेरे आराध्य देव,
दिव्य नागराज मूर्ति, मणिद्वीप निवासिनी, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका, जगत जननी जगदम्बा दुर्गा माता को वांग्मय प्रतिरूप स्वरूप श्रीमद देवी भागवत महापुराण, तड़ित पीताम्बरधारी भक्त वांछित हित कल्पतरु भगवद राधा कृष्ण वांग्मय श्रीमद भागवत महापुराण, भाद्रमंडलोपरि आवाहित स्थापित 33 कोटि देवगण, चतुर्वेद मूर्ति वांग्मय वेद वांग्मय, व्यास पीठ पर विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण का परम पूज्य विद्वत प्रवर पूज्य व्यासदेव जी, वेदों का चतुर्वेदाचार्य, सम्मानित चतुर्वेद आचार्य, मंडप का पूज्य आचार्य जी, उपाचार्य जी, समस्त पूज्य आचार्य मंडली, श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का अंतर्गत सामवेद का गायक, संगीत का मर्मज्ञ विद्वान, दोनों संगीताचार्य, जब रामायण का अंतर्गत सज्जनों भगवान राम पिता की आज्ञा का पालन करना जंगल में चली गई था। दशरथ जी का भगवान राम का विराम प्राण पखेरु उड़ गए, नहीं जी पाइन दशरथ जी नहीं पाइन फिरता। भरत जी ननिहाल में था, देखा इतना बड़ा राज्य और तय राज्य में आज राज्य को अधिकारी एक भी नहीं, जो राजा थो दशरथ जी तो मृत्यु होगी, जो युवराज बन थो भगवान रामन से जंगल का खातिर चली गई ना, और भरत शत्रुघ्न ननिहाल में छन तो कोई पता ही नहीं कि अयोध्या में क्या हो गए। जब भरत जी और शत्रुघ्न बुलवान तय भेजे गए दूत, और तो देखिए आज सूर्यवंश को झंडा झुक्यों चे, आज अयोध्या को झंडा, अर्थात यह कोई कष्ट चे, क्लेश चे, दुख को प्रतीक चे झंडा झुकना। आइन पता करी सब, माँ का पास गए, माँ से मिले ना, तेरा खातिर करी बेटा यू सब कुछ दे। भरत जी से पता चलेगी, जोर जोर से भरत जी रोना शुरू कर दन। उनका कुल पुरोहित को परम कर्तव्य होंदो अपना यजमान सणी सुख में भी और दुख में भी निर्देशन करो, गाइड करो। संपत्ति युक्त अगर यजमान हो गई तो तैसा मर्यादा में रणों को उपदेश दो, यु पुरोहित को कार्य चाहे कि संपत्ति का मद में कोई आप गलत काम न करो। और जब विपत्ति आ जाओ यजमान पर तो कुल पुरोहित को परम कर्तव्य होंदो कि तय समय पर अपना यजमान से धैर्य देंगे। तो वशिष्ठ जी अपना भरत जी से समझो लग्या, सुनो भरत भावी प्रबल बिलखी कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधिहा। ऐ भरत भावी प्रबल ये रोक नहीं पाई ना। मैं तो ज्योतिष को प्रकांड विद्वान वशिष्ठ, राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, भगवान राम साक्षात नारायण को अवतार पर यू वन थो तू रहे कि भाई अब रोए तो कोई काम नहीं चलने भरा, अति रोनु ठीक नहीं, तू धैर्य रख। हानि लाभ आप उंगलियों पर गिनना चल जाओ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहा। देख भरत कति चीजें आई नहीं, कति चीजें आई ना गणित ना अपन 6 आई महाराज।
हाँ जो बोलता हूँ बिल्कुल केंद्रित वहां आपको मां हानि संसार में सब लाभ जानन हानि ये जान ली समय की बात है। लाभ हानि और लाभ साथ साथ चल रहा, एक पक्ष लाभ कुछ दूसरे पक्ष हानि कुछ। कब जीवन में लाभ मिल जाओ कब जीवन में हानि मिल जाओ यो अपना बस मानी। जीवन मरण दूसरों से जीवन और मरण ये भी साथ साथ चल दो, कब जीवन और कब मरण हो जाओ। यश अपयश पांचवें और छठी चीज बतलाई यश और अपयश। ये विधि हाथ में भरत यो अपना हाथ में थोड़ नहीं चता कोई जरूरी नहीं जो हम शुभ लगन निकल दी कार्य का खातिर हम तो कार्य संपादित कर दो नहीं क्या विघ्न बनी कह जाओ वही पता नहीं। अब देखा आप 6 चीज बतलाई ना तो 6 चीज पर ये रामायण से घटने लगी। जब भगवान राम अयोध्या छोड़ी गए ना तो तब हानि तय की हुए थे भगवान राम का जान से। थोड़ा आप ध्यान दे रहे भूमिका चार्ज की कथा बहुत लंबी चीज है, पता नहीं कम समय हो जाओ और कद छूट जाओ कथा। जब भगवान राम अयोध्या छोड़ी गए सजनों गुरु जी छाने मन लगा कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये सब घटी की भगवान राम का जान से। पर कख घटी कह पर घटी यो आप थोड़ा ध्यान देला कह की वही थे हानि जब भगवान राम गए अयोध्या छोड़ी गए तो हानि कह की वही ये जब थोड़ा आपन भी बना संपूर्ण अयोध्या वासियों की हानि हुई भरत व्यक्तिगत तेरे हानि नहीं हुई तो रोनो च ना। संपूर्ण अयोध्या वासियों से ये नुकसान उठाना पड़ी भगवान राम की जौन सेवा कम थे जौन पूजा कम थे जौन दर्शन कम थो अपना हाथों से भगवान राम की सेवा कम थे स्वीकारी नहीं पाई ना वंचित होएगी ना परमात्मा का दर्शन करने से तो हानि होएगी संपूर्ण अयोध्या वासियों की हानि। लाभ भगवान राम जब अयोध्या से गए ना तो लाभ भी हुए थे को आप विचार करें। को लाभ जब भगवान राम अयोध्या नगरी छोड़ी तो लाभ कई को हुए तो सज्जनों चलो लाभ हुए विभीषण को हुए तो क्यों हुए थे। विभीषण तो कभी लंका की गद्दी पर बैठना कहीं कल्पना ही नहीं कर थे, परंतु भगवान राम लंका को जो अधिकारी थे रावण तो को उद्धार करे और का छोटा भाई विभीषण सनी विभीषण तो भगवान राय तिलक पहले दिली थो रावण का उद्धार करने से पहले विभीषण जी सनी राय तिलक दिली थो भाई तो लाभ होगी ना। लाभ दो चीज में नहीं जीवन और मरण। भगवान राम का अयोध्या छोड़ने से जीवन कैसे नहीं मिली तो सज्जनों व्यक्ति जैसा जीवन मिली भगवान राम का वनवास जान से। हम साहब सुग्रीव जी से मिली बहुत अच्छी बोली आपने और महाराज सुग्रीव को अपन नाम याद दिलाए ना। रामायण के अंतर्गत आध्यात्मिक भाषा में सुग्रीव जो सुग्रीव जीवात्मा अगर हम आध्यात्म पर घटाऊ नहीं कथा सानी सुग्रीव को नो लेने आपने बहुत अच्छी बोली धन्यवाद साधुवाद आपका खातिर। तो रामायण का भीतर सुग्रीव क्या चीज सज्जनों जीव आत्मा हमारा अंदर भी आत्मा है परमात्मा को रूप में। अब वो जीव आत्मा को पिछु कुछ कर लगे हूं बादी दुई भाई लड़ना ना जब दोनों जब लड़ना ना तो बाली बार बार तक तो पिछु को तो मानता है सुग्रीव को। अब बाली क्या चाहिए कर्म सुग्रीव होगी जीव आत्मा और बाली होगी कर्म। हमारो पिछु को कर दो हमारो कर्म अच्छो या बुरो
हम अच्छा कर्म का भागीदार भी बनना, बुरा कर्म का भागीदार भी बनना। ये जन्म में न करी और गुरु पत्नी हमारे कई जन्मों को पूरा करियो और या कुछ हमसन सु भोगनो कहने लगे। सु कर्म हमारो निरंतर क्या कर दो सजनो पीछू कर दो, जब तक मौका मिल दो सु बदल ले लो। तो कर्म क्या छे बाली। अब देखा जब सुग्रीव की भेंट कैसी होगी, कैसी हनुमान जी से। हनुमान क्या छे रामायण का भीतर हनुमान क्या छे, हनुमान जी भक्त, हनुमान जी भक्त। और भक्त हनुमान जी जीव आत्मा रूपी सुग्रीव सणी परमात्मा से मिले जन। मिलोगे कि नहीं मिलोगे? और जब परमात्मा से मिलो तो सुग्रीव सणी, तो तब कर्म को क्या हुए जान दो, जो कर्म तय को पीछे धोकन लगे तय कर्म से तय की रक्षा हुए जान दी, कर्म तय को समाप्त कर देना परमात्मा। जब तक यह जीव आत्मा परमात्मा से नहीं मिली तब तक हमारा कर्म को अंत नहीं हुए सब सो पीछे हमारो काम लगे हम सनी अच्छा बुरा कर्म फल से मिलने लगे। सुग्रीव का नाम से आई आपन बहुत अच्छी बात करी। तो सुग्रीव जी और कई को तो लाभ सजनो हो कथा देव भागवत की वजह रामायण में पर अटक जाओ, यानी हुए शब्द कभी कभी हो जाओ ना 7 दिन का भीतर बस एक दिन बक्का कथा का बीच में बगी जाओ। और यदि वक्त बगी भी नहीं 7 दिन में तो कथा ही नहीं होती फिर तक, है ना। फायदा हुए तो जीवन मिली तो लक्ष्मण जी सन। आप बोला लक्ष्मण जी सन जीवन का नहीं मिलता। यदि लक्ष्मण जी राम का साथमा न जान था आगे तो दशरथ जी की केवल आवाज का आगे तो केवल राम जी का खाते थे, लक्ष्मण जी का खाते थोड़े थे। आगे लक्ष्मण जी राम का साथमा गए ना। लक्ष्मण कई को अवतार शेषनाग को, शेषनाग की बेटी थी सुलोचना। सुलोचना शेषनाग की बेटी थी और सुलोचना को स्वयंवर ठहरे गए। नाग जाति का सब इकट्ठा हुए भाई बंद सब देवता बुलाए गए। और देवता जब आई ना नारद जी सुलोचना जी का स्वयंवर को एक पर्चा केवल मृत्यु लोक में भी बांट देना। और सुदिनी लंका का रावण का बेटा कैसा मेघनाथ, और मेघनाथ भी चली गई तय समाज में, नाग समाज में, देव समाज में। जब सुलोचना हाथ पर सुंदर जयमाला बरमाला ली घूमने लगी तय की दृष्टि जो यख बिटिन जाइयो तो मेघनाथ तय पर पड़ी। और सबसे उत्तम तैसनी मेघनाथ ही पसंद आई। स्वयंवर छे तो तेन अपनी माला मेघनाथ के करवाऊंगे। नाग जाति का लोग विरोध करदन यू विजाति या विवाह होंगे। हमारा बीच में विमाना कोई व्यक्ति अगर विजाति या विवाह कर दो आप समझ गए वाला तो तय पर विरोध होने की नहीं होंगे। तब भी विरोध हुए और विरोध होने पर तो शेषनाग जी धमकोण शुरू कर दी। अपमान कर शेषनाग जी को देवताओं नाग जाति का लोग इतना क्रोध आई शेषनाग से बोली भाई देखा तुम मैं क्षमा कर दिया, मैं यू पता नहीं था कि मेरी बेटी यू व्यवहार अपनो जब मैं प्रतिज्ञा कर दूं आज ये भरिया समाज में ये का मांग को सिंदूर मैं मिटे दू। प्रतिज्ञा थे करें। अब शेष नाग जी क्या बनेगी लक्ष्मण का अवतार का रूप में आएगी कि नहीं। अब क्योंकि भाई बहुत कठिन प्रतिज्ञा थे करी मेघनाथन सुनित है भरिया समाज में विशेष नागन स्वयं में मार देनो ना तो बहुत बड़ी बड़ी सिद्धियां प्राप्त कर दो। फिर तब वीर घातनी जनी सिद्धि तेन प्राप्त करी बाण अर्जित करें तेन तपस्या करतो और तपस्या में अपना प्राणों की बचोना का खातिर और शत्रु पर विजय प्राप्त करना खातिर अहर्निश रात्रि दिन तपस्या करो। ये मेघनाथ
यदि लक्ष्मण जी राम का साथ में न जानदार अयोध्या में रहंदा और अयोध्या में रहना का भीतर तो मेघनाथ का साथ में युद्ध होंदू और राम दगड़ा में न मंदा तो हनुमान जी भी दगड़ा में निमण हो तब क्या मन तो कि वीर घातनी शक्ति जो लक्ष्मण परक ने समाधि थे रखे सुबाण लगन तो लक्ष्मण जी का प्राण तेन बचावन था क्योंकि तय वीर घातनी का प्रभाव समाप्त करना थे केवल सुसैन वैद जान तरीका था कि नहीं। तो जीवन कैसे नहीं मिली लक्ष्मण जी से मिली कि नहीं मिली न्याय पूरी का समझ तो लक्ष्मण जी से जीवन मिली जीवन मरण तय हुए तो राम का वनवास जान से है महाराज दशरथ और रावण दशरथ जी ते झटकसन सहन नहीं कर पाए पुत्र विरह सहन नहीं कर पाए दशरथ जी प्राण मरण और यश अपयश विधिहात अब रह गई चीज रामायण की यश रामायण में यश कह मिली बोलो रामायण में तो कितना पात्र जाना हम नो गिने नहीं सकता रामायण का पात्रों का पर यश शब्द कैसे जुड़ी तो रामायण का भीतर हनुमान जी से जुड़ी कि नहीं जुड़ी त्रिलोकी नारायण जब सीता जी को हरण हुई तो हनुमान जी का खातिर चंकिर गिड़ाने लगे हनुमान जी आप ही मेरी पत्नी को पता लगे सब नहीं मनाने लगे हनुमान जी और जब लक्ष्मण जी पर वीर घातनी शक्ति लगी तो ये ना छन भगवान करुण क्रंदन कर लगे जना हम सामान्य जीव कर सामान्य मनुष्य कर भैया मैं अगर ये पता चल दू कि पत्नी का ढूंढ करदा मैं सनी भाई गांव में पड़ा लो तो मैं तो पत्नी छोड़ दूं ढूंढने छोड़ दूं रावण का साथ में युद्ध में छोड़ दूं मैं परंतु मैं यू पता नहीं तो देखा त्रिलोकी नारायण जी बोला मैं पता नहीं तो और पता सब कुछ पर तय कुछ श्रेय जान तो अपना सेवक हनुमान जी आप बचे सकते मेरा भाई का प्राण मैं नहीं बचे सकूं मतलब हनुमान जी का सामने भगवान ने अपना घुटना टेक लेने की जय काम मैं नहीं कर सकूं तय काम आप कर सकते तो यश कह देनी हनुमान जी से और आप यश की बात लास्ट आखिर से भगवान राम का वन गमन से अपयश मिली पर कई मिली हनुमान राम का वन गमन से अपयश है महाराज हाँ एक बेटे दुई साबी छन लगे बैठे कठ छन हमारा आचार्य मंडली एक मत के कई दूसरे मत मंत्र पर दोनों जुड़िया छन से नाम के कई मंत्र बोला आप जब हम नारियों में पूरा नौ अनंत के कई को नौ और मंत्र नौ यूं तो बोला मंत्रा अयोध्या में जन्मी नहीं थे अयोध्या जन्म मंत्र मत ये मंत्रो जन्म अयोध्या में नहीं थो ये दासी थे के कई की और के कई से जब भगवान यूं दशरथ जी को विवाह हुए तो वो तो यह सेवा करना थे दहेज में दिए गए थे आप विचार करा रामायण का भीतर सबसे पहलू अगर राम से वनवास भेजना विचार आए तो के मन में आए क्योंकि से के कई अयोध्या के नहीं थे और तैन तय का बाद मंत्र का मन में आए और मंथन अपनी जो महारानी थे जिनकी सेवा कर दी थे वह मंत्र दासी के कई इन प्रकार रामायण का भीतर के कई ये मंत्र एक यनु पात्र जय पर मार पैन लगी पर तय मार खाना खाना से अपनी बात मने थे रख इन तीन प्रकार और तब के कई शिव तो के कई मंत्र जब राम जी गए तो लोगों ने बोले अयोध्या वासियों के कई कभी बांटे जिनेंद्र मंत्र भी बांटे यूं जो भगवान राम सनी तो हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहार तो दोनों को मतलब ये जो सज्जनों कि जीवन में सुख और दुख चल रहना
अस्थाई न सुख च न दुख च, याद रखे आप। सुख और दुख अस्थाई नीच, ये हम सुख ओंद न हमारा पास, हम तो ये मां खोए जान, हम तो ये अस्थाई मानदन। अगर हम सन यू पता रह जाओ कि यू सुख भी अस्थाई नीच, तो जब दुख होंदु तो हम ज्यादा दुखी नहीं हुए सब, पर हम स्वीकार कर दें सुख सनी अपना जीवन में, हम स्वीकार क्या कर दें सुख सनी। और यही हमारी कमी कि हम दुखी रहना ज्यादा, क्योंकि हम सुख का स्वीकार कर देना, दुख से स्वीकार नहीं कर देना। दुख हो तो हम हाई तो मने, एक कारण से सुख और दुख रात्रि और दिन का समान है। सुख भी तो तुम्हारे हैं प्रभु, दुख भी तुम्हारे हैं। आओ अपना कष्टों से दूर करते हम जगत गुरु शंकराचार्य जी, आदि शंकराचार्य जी मां मनाई जगदम्बा मैया, राज राजेश्वरी, दुर्गा माता की मां। आप सुमग्ना स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणानवेसी, नैतच्छटत्वं मम भाव ये था, क्षुधा त्रिशाता जननी स्मरन्ति। कम भाव जी जगत गुरु शंकराचार्य माँ जी, मैं आपत्ति में गिरूं व्यक्ति चलो स्मरणम त्वदीयम, विपत्ति का समय में, संकट का समय में, आपत्ति में अगर माँ आपको स्मरण ए जाओ तो करोमि दुर्गे करुणा नवेसी। आप दयाद्र हृदय च माँ, करुणा आपका हृदय में, आपको हृदय कौन करुणा से भर्यू नैतच्छटत्वं मम भाव ये था, क्षुधा त्रिसार्था जननी स्मरन्ति। जब एक छोटू बच्चा च और जब ऐसा भूख लग दी, प्यास लग दी, तो जननी स्मरन्ति, तब सो अपनी माँ को ही स्मरण किया कर दो। अपना भूख प्यास मिटाने का खातिर अपनी माँ को ही सहारा लिया कर दो। यानी माँ आप जगत जननी च, आप हमारा कष्ट दूर करा। तो वह माता बड़ा बड़ा देवताओं पर भी सज्जनों कष्ट आया कर दो, संकट आया कर, हम तो मनुष्य चे, हमारी क्या कीमत है। देवताओं पर भी विपत्ति होंगी तो थोड़ा हम जय जयकार कर देना, सीधा प्रसन्न की ओर चलते। जय दुर्गा महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी। तेरे नाम को जो ले ले माँ, तेरे नाम को जो ले ले माँ, तेरे नाम को जो भज ले माँ, तेरे नाम को जो भज ले माँ, तर जावे वह प्राणी माँ, तर जावे वह प्राणी, तर जावे वह प्राणी माँ, तर जावे वह प्राणी। जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी। कार्तिक गणपति की तुम माता, दीन दुखों की अनधन दाता। कार्तिक गणपति की तुम माता, दीन दुखों की अनधन दाता। कार्तिक गणपति की तुम माता, कार्तिक गणपति की तुम माता, दीन दुखों की अनधन दाता। दीन दुखों की अनधन माता, तुम शिव जी की रानी माँ, तुम शिव जी की रानी, तुम शिव जी की रानी माँ, तुम शिव जी की रानी। जय दुर्गे महारानी माँ, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी, जय दुर्गे महारानी। ऋषि मुनियों ने तुमको ध्याया, ज्ञान अनोखा सबने पाया। ऋषि मुनियों ने तुमको ध्याया, ज्ञान तुमसे पाया। ऋषि मुनियों ने तुमको ध्याया, ज्ञान अनोखा सबने पाया। ऋषि मुनियों ने तुमको ध्याया, ज्ञान अनोखा तुमसे पाया।
ऋषियों की वाणी माँ तुम ऋषियों की वाणी तुम ऋषियों की वाणी माँ तुम ऋषियों की वाणी तुम ऋषियों की वाणी माँ तुम ऋषियों की वाणी तुम ऋषियों की वाणी माँ तुम ऋषियों की वाणी जय दुर्गे महारानी माँ जय दुर्गे महारानी जय दुर्गे महारानी माँ जय दुर्गे महारानी तेरे नाम को जो ले माँ तेरे नाम को जो भज ले माँ तेरे नाम को जो भज ले माँ तेरे नाम को जो भज ले माँ मर जावे वा प्राणी माँ तर जावे वह प्राणी तर जावे वा प्राणी माँ तर जावे वा प्राणी तर जावे वह प्राणी माँ तर जावे वह प्राणी भक्त खड़े सब द्वारे तेरे आरती थाल ले सांझ सवेरे भक्त खड़े सब द्वारे तेरे आरती थाल ले सांझ सवेरे सुन ले मेरी कहानी माँ सुन ले मेरी कहानी सुन ले मेरी कहानी माँ सुन ले मेरी कहानी सुन ले मेरी कहानी माँ सुन ले मेरी कहानी सुन ले मेरी कहानी माँ सुन ले मेरी कहानी बोले दुर्गा मैया की जय सांचे दरबार की जय भक्त और भगवान की